प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति तारीफ और जयकार कीजिए, उसके नाम को महिमा दीजिए। चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये कितना बड़ा है, अरे सोने का है, अरे चांदी का है, अरे वाह ये तो पीतल का है, बड़ा कांसी है, पीतल है। अच्छा लगता है ये सुनना, देखना, समझना। आज के चैप्टर में यही सब चीज़ें सुनने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। यदि आप चाहें, मैं कहूँगा पढ़े भी, थोड़ा सा मज़ा आएगा, लेकिन जानकारी लेना ज़रूरी है। ज़्यादा लंबा नहीं है। मंदिर के साथ सामान की जो बात हो रही है, दिस इज 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4, दूसरा इतिहास उसका 4 अध्याय, पहले वचन से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई 20 हाथ की थी और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने ढला हुआ एक हौद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोला था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ का नाप था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो हौद को घेरे हुए थी। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वह 12 बने हुए बैलों का रखा गया, उनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर किए हुए थे और इनके ऊपर हौद रखा था। और इन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। हौद की धातु की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। 3000 बत का मतलब है लगभग 66 किलो लीटर, 66 लीटर की बात करीब है। फिर 6 पद में लिखा है, फिर उसे धोने के लिए 10 हौदी बनाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। इसमें होम बलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए वह बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगनों में बड़े आंगनों को बनवाया और उस आंगन के फाटक में बनवाकर किवाड़ों के पर पीतल मढ़वाया। उसने हौद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। ये जो दीवटों की बात की है ना, सोने के दीवट, ये दीवट कैसे थे मालूम है? तो वो 7 स्टैम्प लैम्प जो है उनकी बात हो रही है, जिसमें जो है वो दीवट की उनकी बात हो रही है। 11 पद में लिखा है, हुराम ने हंडों, फावड़ों और कटोरों को बनवाया। इस प्रकार हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो जो काम करवाना था उसे पूरा किया, अर्थात 2 खंबे और गोलों समेत वे कंगनियों जो खंभों के सिरों पर थी और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढाकने के लिए जालियों की 2-2 पंक्ति और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढाकने वाली एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्ति बनवाई। फिर उसने कुर्सियों और कुर्सियों पर की हौदियाँ और उसके नीचे के 12 बैल बनाए। फिर हुराम अब्बी ने हंडों, फावड़ियों, कांटों और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल से बनवाए। झलकाए मतलब चमकते हुए पीतल से बनवाए। राजा ने उसको यर्दन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सरतात के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत मात्रा में बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था। कौन सी वस्तु कितनी लग रही है उसका हिसाब तक नहीं, बोले कोई हिसाब मत रखो, जो करो बेहतर करो। अतः सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटियां रखी जाती थी और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटें और जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी और सोने वरन नीरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने की कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत बात है। मैंने कहा थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा, लेकिन यह एक ज़रूरी बात है ताकि आपको पता चले कि मंदिर में कितना खास था। मुझे याद है जिस चर्च में मैं सदस्य था
लेट रेवरेंड क्लॉड वी रॉबर्ट्स जो प्रभु के सेवक रहे, उन्होंने मंदिर में जो है मतलब यानी कि चर्च में बहुत सारी चीज़ें बनवाना तो आसान नहीं है आज के समय, लेकिन उन्होंने जो प्रभु भोज के समय का जो बर्तन थे वो सब चांदी के बनवाए और आज के दिन तक वो इस्तेमाल होते हैं। प्रभु भोज के समय चांदी के गिलास हैं और चांदी के गिलास के साथ साथ चांदी की ट्रेज हैं जिसमें रोटी के टुकड़े डाले जाते हैं ताकि सभी लोग उसमें प्रभु भोज कर सकें। वी डू दैट। वो उनके मैं जब उस चर्च में था तब तक हम वो किया करते और आनंद की बात थी, मेरे लिए वो बड़ी आनंद की बात थी कि ये कितना खास है। एनीवे, आज ये मुश्किल होगा मेरे प्रियो, अब मेरे पास नहीं है। हम पीतल वो क्या है प्लास्टिक वाले कप का इस्तेमाल करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं ये बना पाऊँ तो मेरे लिए आनंद की बात होगी। मेरे प्रभु के भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हमें चलो सोने चांदी का तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। प्रभु रास्ते खोले, प्रभु की योजनाएं पूरी हो। हमें प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे। राजा सुलेमान को तूने सामर्थ्य दी और उसने ये बनाया। और प्रभु आज के समय में प्रभु मंदिर की जैसे निर्माण की बात हम सुनते हैं इजराइल में, जब ये हो तो प्रभु बड़े आनंद की बात होगी, खुशहाली की बात होगी कि हम इस बात के गवाह बन सके। परंतु प्रभु मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु, तेरे लोग जो आज तेरे वचन के साथ संगति करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं, फलवंत कर, बलवंत कर, तू चला, तेरी मर्जी में चला, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इनके जीवन में हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।